अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी शीबा का तीसरा हिस्सा हाजिर है। ये अचानक क्या हो गया जी? तुम्हें सवेरे से तो मुझे तलाक देने के दर पे थे, फिर अभी क्या हो गया? एक ही दिन में इतना बदलाव। उसे एतबार करने में दुश्वारी महसूस हो रही थी क्योंकि वो एक बार पहले भी धोखा खा चुकी थी। मैंने सोचा तुझे तलाक दे दूंगा तो भी नंदनी कौन सा मेरी हो जाएगी? वो हिंदू है और हम सिख हैं। सरपंच ये शादी नहीं होने देंगे, वो दिल फरेब लहजे में बोला तो बिलाखिर मंजीत ने इसे माफ़ कर दिया। इसने मंजीत से कहा, इसने नियत की है कि अगर मंजीत इसे माफ़ कर देती है तो वो इसे गुरुद्वारे ले जाकर गुरु के सामने नई शरीफाना ज़िंदगी की इब्तिदा के लिए कसम खाएगा। मंजीत मान गई और दोनों अगली सुबह जसपाल और रतन को गीता गोवालन के घर छोड़ के रवाना हो गए। गांव से दूर जाने के बावजूद वो किसी और आबादी तक नहीं पहुंचे थे। मंजीत कहने लगी, सुनो जी, हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, तू फिक्र न कर, मंजिल करीब है। इसके लहजे में एक अजीब सी पुरस्कारियत थी। मंजीत को शक सा होने लगा मगर वो खामोश रही। तेजपाल ने टांगे का रुख जंगल की तरफ कर दिया। ये हम कहाँ जा रहे हैं जी? मंजीत उजलत में बोली। मैंने कहा ना चुपचाप बैठी रहे। तेजपाल का फर्क कर टूटा तो दरिश्ती से बोला मगर मंजीत को खतरे का एहसास हो चुका था। इसने टांगे से छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ पड़ी। तेजपाल ने भी सराज से तांगे में रखा हुआ बड़ा सा डंडा उठाया और इसके पीछे भागने लगा। वो लड़खड़ा के गिर पड़ी और तेजपाल इसके सर पे पहुंच गया। साली कमीनी, मुझसे भागती है? तेजपाल सिंह से बहुत चालाक समझती है खुद को। समझाया था, कई दफ़ा समझाया कि मेरी वाह में रुकावट मत बन, अपने काम से काम रख, जीने दे मुझे मेरी पसंदीदा ज़िंदगी। मगर तूने समझी, तूने ही सरपंच से कहकर देवधर का बिया जानकी किससे करवाया था ना? जैसे देखकर देवकी ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तू क्या समझती है मुझे कुछ नहीं पता? वो किसी भतराए हुए शेर की तरह गज़बनाक होके फाड़ खाने वाले लहजे में चीख रहा था। मंजिश दहशतज़दा सी इसके आगे बेबस पड़ी थी। मुझे गुरमीत के घर से निकलता देख के तूने उसे भी धमकियां दी कि मुझसे दूर कर दिया और अब नंदनी के मामले में टांग अड़ाने चली है, वो भी तब जब वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। जब कहूँ तब मुझसे शादी पर आमादा हो जाएगी। वो खुशफहमी के आलम में ज़ोरदार कहका लगाने लगा। मंजीत खड़ी हो गई। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ये तुम्हारी भूल है। वो तो बकवास बंद कर। तेजपाल ने ज़ोरदार तमाचा रसीद करके इसे मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और फिर से ज़मीन बोस हो गई। अब तेजपाल मज़ीद कहने के मूड में ना था। मंसूबे के मुताबिक इसने मंजीत को बालों से पकड़ के उठाया और गलीज़ गालियां देते हुए डंडे का एक भरपूर वार इसके सर पे किया। वो तड़प के दोहरी हो गई, सर से भल भल खून बहने लगा। तेजपाल ने इसके गश खाए वजूद को उठा के दरख्त के साथ बांध दिया, फिर अपनी कमर की तरफ छुपा चाकू निकाल के इसके पेट में घोंप डाला। मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है, अब इसे इस जंगल के दरिंदे खा जाएंगे और हर सबूत मिट जाएगा। इसने मंजीत का खून आलूद दुपट्टा खींचा और मन ही मन में खुश होता हुआ गांव लौट गया। भेड़िए को पकड़ने का इरादा बर्खास्त किया जा चुका था। गांव में हर ज़बान पे इसी का जिक्र था। कई लोग तो इसे एक नज़र देखने के लिए बेताब थे, खुसूसन औरतें ज़्यादा ख्वाहिशमंद थीं। वो बस इसका देव हैकल जिस्म देखना चाहती थी, वो भी दूर से। रात हुई तो मैं घर की खिड़की के पास खड़ा मस्जिद के पास बनी बैठक की तरफ देखने लगा, जहां गांव के लोग मामूल के मुताबिक कच बहस में मसरूफ़ थे। दूर से मुझे वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रात भी थी। मैंने एक नज़र मस्जिद की तरफ देखा और फिर खिड़की से हट गया। फिर किसी ख्याल के तहत दोबारा इसी तरफ देखने लगा जहां दिए रखे हुए थे।
मस्जिद की बाईं तरफ बनी हुई छोटी सी दीवार पर रखे चमकते दिए की रोशनी में मुझे कुछ नज़र आया। इस दीवार के पीछे कोई जानवर बैठा था। क्या था वो? गाय, भैंस या गधा? कहीं वो भेड़िया तो नहीं है? ये ख्याल आते ही मैं तेज़ी से दरवाजे की जानिब लपका। मेरे ज़ख्म ताज़ा थे मगर मैं चलने फिरने के काबिल था। घर से निकल के मैं सीधा इस जानवर की तरफ बढ़ने लगा। चारपाइयों पे बैठे लोग मुझे आता देख के खड़े हो गए। वो सरासिमा थे कि मजरूह हालत में मुझे घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी, मगर मेरा रुख इनकी तरफ नहीं था। मैं इस दीवार की जानिब बढ़ रहा था और जैसे ही वहां पहुंचा तो भेड़िए को देखकर शशदर रह गया। खौफ की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अगरचे वो मुझ पर हमला कर देता तो मैं क्या कर सकता था। वो सर उठाए मेरी तरफ ही देख रहा था मगर अपनी जगह से हिला नहीं। मैं फ़ौरन वहाँ से हटकर चारपाइयों की सिमत चला गया। इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ ही था। बेटा, इस हालत में तुम घर से बाहर क्यों निकले और वहाँ क्या कर रहे थे? बाबा ने मेरे करीब पहुँचते ही पूछा। बाबा, इस दीवार के पीछे वही भेड़िया बैठा है। मेरे जुमले ने सबके होश उड़ा दिए। क्या? कई लोगों के मुंह से बेवक्त निकला। लगता है तुम होश में नहीं हो। भेड़िए का खौफ अब तक तुम्हारे जहन में से नहीं निकला। बाबा को यकीन नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ बाबा, मैंने फ़ौरन कहा। मैं देखता हूँ। जसपाल इस तरफ बढ़ने लगा। नहीं जसपाल, वो हमला कर देगा। मैंने जसपाल का हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं मानता कि वो हमला करेगा। जसपाल ने नरमी से मेरा हाथ छुड़ाकर इस जानिब कदम बढ़ा दिए। महेंद्र इसके पीछे हो लिया। वो दोनों वहीं जम कर रह गए। हम सब अस्तराबी कैफियत में उसकी तरफ देख रहे थे। लम्हों में वो वापस लौट आए। दिलावर ठीक कहता है, भेड़िया वहाँ मौजूद है मगर वो निढाल है, कोई हरकत नहीं कर रहा। जसपाल ने आते ही कहा, मगर इसने महसूस किया कि किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। हर कोई फटी फटी आंखों से इसकी अकब में देख रहा था। दरअसल इसके वहाँ से आते ही भेड़िया भी इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। सब बेहिस व हरकत बुद्ध बने खड़े थे। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। भेड़िया सबसे बेनियाज मेरी तरफ आया और अपनी अगली टांगें ऊंची कर दी। मैंने देखा इसकी टांग में एक बड़ा सा कांटा फंसा हुआ था और वहाँ से खून बह रहा था। वो अजियत में था। मैं ये देख जसपाल इसके पाँव में कांटा है। मेरा खौफ पल भर में गायब हो गया। जसपाल ने अब भेड़िया को देखा और फौरन करीब आ गया। इसने बेखौफी से इसकी टांग थाम ली और इसका कांटा निकालने लगा। रुको बेटा, तुम मत निकालो, कहीं ये दर्द से बितक ना जाए। इश्तियाक चाचा ने फ़ौरन इसे टोका और करीब आ गए। अब सबका खौफ कम हो रहा था। सब आहिस्ते आहिस्ते करीब आ रहे थे। इश्तियाक चाचा ने महारत से कांटा निकाल लिया, फिर शाने पे रखी हुई चादर का टुकड़ा फाड़ के आरती पट्टी बांध दी। वो पुरसुकून होके वहीं बैठ गया और जसपाल इसके चुमकारने लगा। सब इसके करीब आ गए। जिसने इसे पहली बार देखा वो सब मुताज्जुब थे। इसके पूरे जिस्म पे बड़े बड़े सफ़ेद और सुरमई बाल थे। वो बिलाशुबा खूबसूरत था। हाथ फेरते फेरते जसपाल ने देखा इसके गले में चमड़े का बना हुआ एक सिया तोक था जिस पर अंग्रेज़ी सुनहरी हुर्फ में शीबा लिखा हुआ था। वो चौंक गया। इसने फ़ौरन सबको मुतवज्जे किया। ये देखो, मैं कहता था ना, ये जंगली जानवर नहीं है, इसके गले में पट्टा है, ये किसी का पालतू है। इसकी आवाज़ में बशाशियत थी। सब तोक की तरफ देखने लगे। क्या लिखा है इस पर? पुत्र सरपंच बोले। शीबा। जसपाल ने जैसे ही शीबा कहा, भेड़िए ने सराज से गर्दन उठा के इसकी तरफ देखा। क्या? शीबा। सरपंच ने वो लफ्ज़ दोहराया तो भेड़िया ने गर्दन इसकी तरफ घुमा ली। अरे देखो, ये कैसे चौंक रहा है, लगता है इसका नाम शीबा है। इश्तियाक चाचा ने फ़ौरन महसूस किया। इसकी बात सुनकर महेंद्र, जो भेड़िया के अकब में खड़ा था, पुकारने लगा, शीबा शीबा। भेड़िया खड़ा हो गया और मुड़कर महेंद्र के करीब हो गया। महेंद्र सटपटा गया मगर जसपाल निहायत खुश हो गया। शीबा, मेरे पास आ जा, जसपाल ने पुकारा तो भेड़िया इसके करीब आ गया। जसपाल को इस पर खूब प्यार आया। वहाँ हर शख्स को यकीन हो गया कि शीबा कोई वहशी दरिंदा नहीं
बल्कि एक मासूम पालतू जानवर है। आओ जी, अब समझ आया कि इसने अपने दिलावर की मदद क्यों की। ये इंसानों से मोहब्बत करता है, ज़रूर इंसानों के बीच पला बड़ा है। सरपंच जी मुस्कुरा के बोले, हाँ बिल्कुल, ये अपने मालिक कान से बिछड़ गया है। वो लोग ज़रूर इसके लिए परेशान होंगे। बाबा ने तायद की, ठीक कहते हो इमाम साहब, जाने कितने दिनों से ये जंगल में भटक रहा है। कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं? इश्तियाक चाचा ने ताज्जुब भरे लहजे में कहकर जसपाल से कहा, बेटा तुम गीता बहन के घर से दूध ले आओ और मेरे घर से मरहम पट्टी भी ले आना। लखोदर वहाँ मौजूद नहीं था, वरना दूध के लिए से भेज जाता। जसपाल चला गया और जब लौटा तो उसके पीछे गांव की कई औरतें भी थीं जो शीबा को देखना चाहती थीं। वो दूर ही रुक गईं और ताज्जुब से शीबा की तवील कामत वजूद को देखने लगीं। गीता काकी ने जानवरों के बीच में एक उम्र गुजारी थी। वो बेखौफ होकर शीबा के करीब आ गईं। शाबाश। शीबा बाल्टी में मुंह डाले शौक व शुगल से दूध पी रहा था। गीता काकी के तजुर्बेकार और रम्स शनास आंखों ने कुछ महसूस किया और कहने लगी, ये भेड़िया कहाँ है? ये कुत्ता है। कुत्ता है? सरपंच जी बोले, हाँ ये कुत्ता है, अच्छी नस्ल का। ये नस्ल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, ये बदेसी नस्ल है। आप सब इसे भेड़िया समझ रहे थे, मगर ये भेड़िया नहीं है। गीता काकी की बात सुन के सब बगौर शीबा को देखने लगे। अपने मंसूबे को कामयाब बना के तचपाल खुशी खुशी घर लौट आया। अब नंदनी इसके दरमियान में कोई दीवार हाइल नहीं थी। वो सीधा गीता गवालन के घर टसवे बहाता हुआ पहुंच गया। ए मंजीत का खून आलूद दुपट्टा दिखा के रोने लगा। पर जाई जी देखो ये क्या हो गया मेरी मंजीत। वो धाड़े मार मार के रोने लगा। इसको देखकर नन्हा जसपाल सहम कर गीता से चिपक गया। क्या क्या हुआ मंजीत को? गीता घबरा कर दुपट्टा देखने लगी। क्या बताऊं पर जाई जी, हमारे तांगे पर एक बाघ ने हमला कर दिया। वो खूनी दरिंदा, वो जालिम मेरी मंजीत को मेरी आंखों के सामने नोच नोच के खा गया। मैं बीच में कूद पड़ा मगर नहीं बचा सका अपनी मंजीत को। वो काल अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था। गीता दुपट्टा सीने से लगा के ज़ारों कतार रोने लगी। बच्चे सहमे सहमे से ये मंजर देख रहे थे। वो बात को समझ पाई या नहीं समझे, अलबत्ता बाप को रोता हुआ देख के फिर रोने लगे। फिर बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई तचपाल के घर इसे दिलासा देने आ रहा था। नंदिनी का तो रो रो के बुरा हाल था। वो इस कदर मुस्तरिब थी जैसे मंजीत इसकी सगी बहन हो। इस दौरान तचपाल दोजीज़ा निगाहों से इसकी तरफ देखता और मन ही मन में निहायत खुश होता कि तीर निशाने पे लगा। वो इसकी तौफीक से फैज़याब होने के लिए रोते हुए बार बार बोल रहा था, हाय मेरे मासूम छोटे छोटे मिस्कीन बच्चे, माँ के बगैर कैसे रहेंगे? कौन देगा इनको माँ का प्यार? अरे कौन है? कोई है तो सामने आए। वो ये पूरा जुमला सिर्फ नंदिनी की तरफ देखते हुए कहता तो वो खड़ी ना हुई होती। अलबत्ता गांव के कई मर्द हजरात इसे संभालने आ जाते और वो मुंह लटका के रह जाता। अगले रोज़ रक्षाबंधन था। तमाम औरतें अपने भाइयों के साथ सरपंच जी के घर चली आईं। इस बार मंजीत के गम की वजह से माहौल सोगवार था। इसके सोग में कोई शानदार एहतमाम और सजावट नहीं की गई थी, लेकिन देगें चढ़ाई गई थी। तेजपाल अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां पहुंच गया। आज मौका अच्छा था। वो अपने बच्चों का हवाला देके सरपंच जी से नंदनी मांगना चाहता था। इससे अंदाज़ा था कि मज़हब के फ़र्क की वजह से सरपंच इनकार कर देगा, मगर इसके पास बहाना मौजूद था। वो गीता गवालन का हवाला देने वाला था कि वो हिंदू होने के बावजूद करतार सिंह की बीवी थी। वो क्यों नंदिनी से ब्याह नहीं कर सकता? वो खुशी से सरशार होता, ख्याली पुलाव पकाता सरपंच जी के पास पहुंच गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है सरपंच जी। हाँ हाँ बोलो तेजपाल, क्या बात है? उन्होंने फ़ौरन तवज्जो दी। बात ये है कि वो इतना ही बोल पाया था कि अचानक अकब से
गीता गवाला नमूदार होकर कहने लगी, तेजपाल भैया एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। लो जी, आज तो सारे ही ज़रूरी बात करने आए। चलो परजाई जी पहले आज ही बोलो दो। सरपंच जी खिलखिला के हंसते हुए बोले, जबकि तेजपाल नागवारी के तासुरात छुपाने लगा। वो जी दरअसल मंजीत चाहती थी कि मेरे लखुंदर इसका जमाई बने। मैंने और करतार जी ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी रतन की सगाई आज ही हमारे लखुविंदर के साथ कर देते हैं। क्या आपको रिश्ता मंजूर है? गीता ने साफ अल्फाज में बाकायदा रिश्ता ही तय कर लिया। कैसी बातें करती हो परजाई जी, अभी तो मंजीत परजाई को गुजरे 1 ही दिन हुआ है। उनके सोग में आज हम त्यौहार भी सादगी से मना रहे हैं। फिर भला आज सगाई कैसे हो सकती है? तेजपाल की बजाय सरपंच जी ने जवाब दिया, जबकि खुद गर्ज तेजपाल सोचने लगा कि अब वो अपनी शादी की बात कैसे करे। माफ़ करना सरपंच जी, मुझे मंजीत की ख्वाहिश पूरी याद रही और शौक का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वो खजल सी हो गई। बहरहाल रिश्ता मांग ही लिया है तो तेजपाल तुम अपनी मर्जी भी बता दो। सरपंच जी ने तेजपाल से पूछा। मुझे भला क्या इतराज़ हो सकता है? मंजीत ऐसा चाहती थी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ सगाई भी आज कर दो। अब मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता, ज़िंदगी तो चलती रहती है ना जी। वो बस अपना काम बनाना चाहता था, इसलिए अपनी 3 बरस की बेटी की सगाई तय कर दी। नहीं जी नहीं, बस ज़बानी कलामी रिश्ता पक्का हो गया, यही काफ़ी है। अब जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे तो सीधा ब्याह कर देना। सरपंच जी अपने उसूल नहीं तोड़ना चाहते थे। तेजपाल उलझने लगा, जबकि गीता खुशी से खिल उठी। मैं ये खुशखबरी करतार जी को सुनाकर आती हूँ। वो फ़रते मसर्रत से सरशार होती हुई चली गई और तेजपाल अपनी बात कहने के लिए अल्फाज तरतीब देने लगा। चलो मुबारक हो भई, बचपन ही में कुड़ी को अच्छा रिश्ता मिल गया। सरपंच जी अपने बाजू फैला के बोले तो वो जबरन बगलगीर हो गया। इसी असना में नंदिनी वहाँ आ गई। इसे देख के तेजपाल सटपटा गया। इसकी मौजूदगी में वो बात नहीं करना सकता था। नंदिनी ने उन्हें गले मिलते देख लिया था, इसीलिए वजह पूछी। जवाबन सरपंच जी ने रिश्ते की खुशखबरी सुना दी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात खामोशी के साथ तय हो गई और हमें पता तक न चला। चलो खैर है, इस खुशी के मौके में मैं भी आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हूँ। नंदिनी की बात सुन के तेजपाल को अपनी समातों पे यकीन न आया। इसके दिल की बात नंदिनी की ज़बान पे थी। मैं तैयार हूँ, तेजपाल ने झट से कहा। अच्छा तो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाएं। वो मुस्कुरा के बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तेजपाल ने नशे की सी हालत में हाथ आगे बढ़ाया और नंदिनी ने निहायत मोहब्बत के साथ इसके हाथ पे राखी बांध दी। नया रिश्ता मुबारक हो तेजपाल भैया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसा भाई मिल गया। वो मुबारकबाद देती शादा फराह वहाँ से चल दी और तेजपाल एकदम से जैसे होश की दुनिया में लौट आया और फटी फटी आंखों से अपने हाथ पे बंधी राखी को तकने लगा। इसे अब ख्याल आया कि नंदिनी के नशे में वो भूल बैठा था कि आज रक्षाबंधन है। लखविंदर की भैंसों के बाड़े में एक तरफ चरपाई 4 दीवारी डाल के कमरा बनाया गया, जहाँ लखविंदर की गीता गंगा रहती थी। जसपाल ने सरपंच जी से दरख्वास्त की कि वो शीबा को गांव में रहने पर रजामंद हो जाएं। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और ये तय पाया कि शीबा को गीता काकी के बाड़े में गंगा कुतिया के कमरे में रखा जाएगा। लखविंदर इस वक्त तो खामोश रहा, मगर जब तमाम लड़के शीबा को बाड़े की तरफ ले जाने लगे तो रास्ते में लखविंदर जसपाल पे बिगड़ने लगा। क्या ज़रूरत थी इसको मेरी गंगा के कमरे में रखने की बात करने की? वो डर जाएगी, सहम जाएगी। साफ साफ बोल के तुझे डर है तेरी पवित्र गंगा कहीं मैली ना हो जाए। जवाबन महेंद्र ने मायना खेज जी से कहा तो सब कहका लगाने लगा। अच्छा चल, मैं तुझसे अपनी शीबा के लिए गंगा का हाथ मांगता हूँ। जसपाल ने भी इस तरह ही लहजे में
लखविंदर को मजीद छेड़ा, भला हाथी और चूंटी का क्या जोड़। मैंने हंसते हुए कहा तो महेंद्र बोला, अब इतनी भी छोटी नहीं है गंगा, तो फिर रिश्ता पक्का समझो। बकवास ना कर यार, लखविंदर ने बुरा सा मुंह बना के कहा। फिजा में एक बार फिर सबके कह गूंजने लगे। रास्ते में आलोक काका की दर्जन बेटी रुक्मणी नजर आई, जो शिवा को देख के साख खड़ी रह गई। मोहिंदर ने हम सबको बाड़े के सिम जाने का कहा और रुक्मणी की तरफ चला गया। घबराओ मत रुक्मणी, शिवा खतरनाक नहीं है, देख वो लोग शिवा को लेके चले गए। इसने प्यार से हिम्मत बढ़ाई, मगर रुक्मणी अनसुनी करते हुए बोली, तुमने सरपंच जी से बात की? अरे तो क्यों चिंता करती है, बार बार एक बात करती है। मैं कर लूँगा बाबूजी से बात, वो भला क्यों इनकार करेंगे। मोहिंदर नाराज सा हो गया, तो फिर कब करोगे बात? कितने महीने हो गए हैं, तुम बस मुझे तसल्लियाँ देते आ रहे हो। वो रो देने वाली थी। अच्छा अब रोना मत, बैठ जाना, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाबूजी ने ये कह के रिश्ता करने से इनकार कर दिया तू हिंदू है, तो फिर जो भी करना होगा तुझे करना होगा। तू भी नाकाम रही तो अपनी जान दे दूंगा। मोहिंदर दो टोक लहजे में बोल के वहाँ से चला गया और रुक्मणी तड़प के रह गई। वो नादिम थी, क्योंकि आज एक बार फिर जल्दबाजी का मुजाहरा करके इसने मोहिंदर को खफा कर दिया था। हम चारों लड़के बाड़े से हंसते खेलते लौट रहे थे। वहाँ गंगा के खौफजदा होकर दीवार से चिपक जाना और लखविंदर का तड़प के इसको संभालने का मंजर ही बड़ा दिलचस्प था। हम मोहिंदर को भी ये बात बताना चाहते थे, वो हमें रास्ते में नहीं मिला तो हम इसके घर चले गए। वो बेहद उदास था और तकिए में सर दिए लेटा हुआ था, शायद रो रहा था। मैं देख के सराज से चेहरा साफ किया तो जसपाल ने इसकी पुरमलाल हालत चेहरा साफ किया तो फौरन पूछा। इसने भी बिना कोई बहाना बनाए सारा किस्सा सुना दिया। बस इतनी सी बात? अरे मुझे भी तो यही चिंता है कि रेखा हिंदू है, मगर मैं इस मसले का हल खोज रहा हूँ ताकि जान देने का सोचने लगूं। जसपाल ने इसकी हिम्मत बढ़ाने की खातिर कहा, लेकिन बाबूजी हरगिज़ अपने राजों को नहीं तोड़ेंगे। मोहिंदर ने मायूसी भरे लहजे में खदशे का इजहार किया। वो इंसाफ पसंद है, अपनी औलाद की खुशी को वो अवलीन दर्जा देंगे। तुम बस अब चिंता करना छोड़ दो। साबिर ने दिलासा दिया तो वो जबरन मुस्कुरा दिया, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता था कि सरपंच जी ने दरवाजे की आड़ से हमारी गुफ्तगू सुन ली थी। इधर तेजपाल ने घर जाते ही तोड़फोड़ मचा दी और गैज़ व गज़ब के आलम में राखी भी उतार फेंकी। अगर सरपंच जी ना होते तो महफिल में नंदिनी को ज़रूर आधा तमाचा रसीद कर देता, मगर अब वो अपना कहर बर्तनों पर निकालने के सिवा और कर भी क्या सकता था। इसकी ज़िंदगी में औलाद के अलावा और कुछ ना बचा था। पिंड में एक भी कुंवारी या बेवा नहीं थी जिससे वो शादी कर सकता। कुछ अरसे बाद गीता का खामिन करतार सिंह एक जानलेवा आर्जे में मुब्तला होकर जल बसा। बेगैरत तजपाल इस मौके को भी हाथ से न जाने देता। अगर गीता इसकी बेटी की होने वाली सास ना होती, तेजपाल नफ्स पे काबू रखने के काबिल नहीं था। वो एक शर्मनाक और नाकाबिले ज़िक्र जिनसी बीमारी में मुब्तला होकर बिस्तर से लग गया। ऐसे में गीता और नंदिनी ने कुछ असलूबी के साथ इसके घर का चूल्हा चौका, बच्चों को संभाला। ये दीदी जी की बासर दवाओं का कमाल था, जो वो कम अज़ कम चलने के काबिल हो गया। मगर ठीक होते ही इसे फिर अपनी शादी की फ़िक्र सताने लगी। वो शायद दूसरी शादी की गर्ज से औरत तलाश करने किसी और गांव जाने का सोच रहा था। तब वीज जी ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने इसके जज्बाती सोच पे पानी फेर दिया। उन्होंने बताया कि इसकी बीमारी तो ख़त्म हो गई है, मगर इससे होने वाली एलर्जी ने तेजपाल को मुकम्मल तौर पे नामर्द कर दिया है। वो बहुत घबराया और गिड़गिड़ा के इलाज के लिए वीर जी के पैरों पर गिरकर तजस्सुस करने लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस ज़माने में वीर जी के पास एलर्जी का कोई इलाज ना था। यूँ अपनी
बेहयाई पे नाज करने वाला तेजपाल को कुदरत ने सज़ा दे दी। अब वो अज़ाए शिकनी का शिकार रहने लगा। इसका आस तो टूट गया, मगर फितरत में कोई फ़र्क ना आया। शायद जैसे लोगों को हिदायत नहीं होती। वो नहीं जानता था कि इसकी ज़िंदगी में एक और तूफ़ान आना बाकी है, जो इसके काले करतूतों को मंजर आम पे लेकर आएगा। फिर देखते ही देखते 16 बरस गुजर गए। बच्चे जवान हो गए, मगर दोनों बच्चों के पास नंदनी की तरबियत थी। वो हर लिहाज से अपने बाप से मुख्तलिफ थे। जसपाल और रतन रेखा के साथ साथ खेल कूद कर परवान चढ़े थे। जसपाल रेखा में दिलचस्पी लेने लगा, मगर ये बात अपने दोस्तों के अलावा किसी को भी नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि मज़हब के फ़र्क की वजह से वो रेखा को खो दे। वो किसी हल की तलाश में था। इन्हीं दिनों शीबा की आमद इसकी दिल गिरफ्तगी में मज़ीद कमी लाई। वो ज़्यादातर शीबा ही में मगन रहता, उसे पूरे पिंड में घुमाता। फिर वो भरपूर जवान था, मगर शीबा के आगे बच्चा बन जाता। एक दिन वो इसी तरह शीबा को साथ लिए पिंड में घूम रहा था कि दफतन इसे नंदनी मौसी अपने घर के बाहर हिरासा खड़ी नज़र आई और फ़ौरन इसके जानिब लपका। क्या बात है मौसी? इसने मुतफक्किर लहजे में पूछा। बेटा बेटा, रेखा को जाने क्या हो गया है। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही। इसने तो तोड़ फोड़ मचा रखी है। मैंने किसी तरह इसे कमरे में बंद कर दिया। मैं घर से बाहर किसी की मदद लेने के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया। जा जल्दी से सरपंच जी और इमाम साहब को बुला ला, उन्होंने फूली हुई सांसों के साथ उजलत में कहा तो जसपाल परेशान सा होकर घर में जाने लगा। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।